आज हम बात करेंगे जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज के स्टॉक के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूं। इस वीडियो के बेसिस पर आप बाय सेल या होल्ड का डिसीजन मत लीजिए। आप अपना रिसर्च खुद कीजिए। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप हमेशा अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिए। तो देखते हैं स्टॉक कैसे बिहेव कर रहा है। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने खोला हुआ है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था। ठीक है ना। यहाँ से मैं से मार्क करके बताता हूँ। यहाँ से स्टॉक सपोर्ट ले रहा था ये लेवल से। स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में, ये सपोर्ट लाइन जो है ना, ये ट्रेंड लाइन, स्टॉक जब भी यहाँ पर आता था स्टॉक ऊपर जाता था। ठीक है ना। फिर उसके बाद स्टॉक ने अभी क्या किया है, यहाँ से आने के बाद स्टॉक ने अपना एक ट्रेंड चेंज किया है। ठीक है ना। स्टॉक ने यहाँ से देखो, स्टॉक यहाँ से आया, ये ऊपर गया, यहाँ पर स्टॉक गिरा, यहाँ पर गिरने के बाद स्टॉक ने कंसोलिडेट किया। यहाँ पर ये कंसोलिडेट किया स्टॉक ने ये लेवल्स पे। ये देखो स्टॉक ये लेवल्स पे स्टॉक ने कंसोलिडेट करने के बाद स्टॉक ने इसका ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है। ये ब्रेकआउट कैसे है, देखिए एक ट्रेंड लाइन है ना, ये काउंटर ट्रेंड लाइन, ये काउंटर ट्रेंड लाइन बन रहा है यहाँ से। स्टॉक ने इस काउंटर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। और ये मैंने बताया था कि ट्रेंड चेंज किया स्टॉक ने। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से स्टॉक है ना, ये देखिए ऊपर की तरफ निकलने का ट्राई कर रहा था और फाइनली इसका ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद अभी जो स्टॉक है ना, जो पैटर्न के हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस की बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। तो ये जो लेवल है ना, ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ये स्टॉक यहाँ तक आ सकता है, ये लेवल तक। इसे मैं मार्क करके बताता हूँ। ये जो भी क्या ना, ये कैंडल का यहाँ तक स्टॉक ये लेवल्स तक आ सकता है। स्टॉक अगर आए ना तो यहाँ तक ऊपर जाके फिर नीचे आ सकता है। ये मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ, ये देखिए। सबसे पहले तो मैं ये भी दिखाऊंगा आपको कि जो प्रीवियस है ना, ये जो रेजिस्टेंस है स्टॉक का, ये लेवल भी स्टॉक ने तोड़ दिया। ये स्विंग था प्रीवियस स्विंग, ये भी स्टॉक ने तोड़ दिया है। फिर ये भी स्विंग तोड़ दिया है और ये भी स्विंग स्टॉक ने तोड़ दिया प्रीवियस। ये स्विंग ने यहाँ पर स्टॉक का रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से स्टॉक नीचे गिरा है। ये वाला यहाँ से स्टॉक नीचे गिरा है। तो अगर स्टॉक अगर यहाँ से हो सकता है कि मंडे के दिन अगर स्टॉक डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग होकर ये लेवल को टच करके हिट करके फिर से नीचे आ जाए। और अगर ये लेवल अगर स्टॉक बाई चांस इसके ऊपर नहीं निकलता है ना, और यही यही कहीं पर खुलता है, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि गैप अप, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वॉल्यूम्स अच्छे हैं कैंडल के, तो ये ऊपर जा सकता है। ओके। और बाई चांस अगर स्टॉक ये लेवल पे खुल के अगर हिट होके नीचे आता है, यहाँ से यहीं से ये रेजिस्टेंस जो है, यहीं से स्टॉक ऊपर नहीं जा पाता है, सक्सेसफुली नहीं खुलता है, और ये रेजिस्टेंस का काम अगर करेगा तो फिर स्टॉक अगर फिर नीचे आ सकता है ये लेवल्स तक। और अगर स्टॉक ये जो है ना, ये लेवल, ये जो कैंडल का पैटर्न जो है, ये कैंडल का ब्रेकआउट है, और स्टॉक अगर ये लेवल में मार्क करके बताता हूँ, इस लेवल के नीचे आ गया, अगर क्लोजिंग देता है तो स्टॉक वीक हो जाएगा। स्टॉक अगर ये लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो स्टॉक वीक हो जाएगा। तो ये जो हमारा पैटर्न है, हम सोचेंगे कि ये पैटर्न, एक मिनट, फेल हो गया है, ब्रेकआउट फेल हो गया है। लेकिन ज़्यादा करके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जा सकता है। ये जो ये आप देखेंगे ना, ये जो रेजिस्टेंस जो खा रहा है, इसे मैं ब्लू में मार्क करता हूँ सबसे पहले। ओके। अब हम वीकली में देखते हैं क्या है। ठीक है। देखो वीकली में भी ये जो है ना, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये वाला इसके लिए। ओके। ये वाला। लेकिन वीकली में एक चीज़ है कि ये जो कैंडल है ना, ये एक कैंडल है, अब देख सकते हैं ये वाला, ये एक मदर कैंडल का काम कर रहा था स्टॉक के लिए। ये देखो एक दो दो हफ्ते तक स्टॉक इनसाइडर कैंडल बना रहे थे। फिर उसके बाद स्टॉक ने ये कैंडल का भी ब्रेकआउट दे दिया, ये स्विंग का भी ब्रेकआउट दे दिया है। ओके। ये देखिए ये लेवल्स के, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है जो मैंने आपको बताया। तो जैसे कि मैंने आपको ये लाइन मार्क करके बताया, तो इसका विक है यहाँ पर। तो स्टॉक ये लेवल्स तक टच होके आने के चांसेस है। नीचे अगर आना चाहे तो ये लेवल्स को टच करके आ सकता है। अगर नहीं तो मैंने बता दिया ऑलरेडी, मैंने मार्क कर दिया, यहाँ यहीं से अगर स्टॉक नीचे यहाँ क्रॉस नहीं कर पाता, यहीं से अगर नीचे गिरता है, ठीक है, डायरेक्ट अगर नीचे गिरता है, तो मैंने इसका सपोर्ट आपको मार्क कर दिया डेली टाइम फ्रेम पे।
जो सपोर्ट है ये है, ये सपोर्ट है डेली टाइम फ्रेम पे। मैंने बताया आपको स्टॉक अगर इसके नीचे आ गया तो स्टॉक वीक हो जाएगा, या फिर स्टॉक जो है ये पैटर्न के नीचे भी आ गया ना तो भी स्टॉक वीक हो जाएगा, हो सकता है। लेकिन ज़्यादा करके ये जो कैंडल का लो है ना, अगर स्टॉक इसके नीचे अगर क्लोजिंग दिया ना, फिर स्टॉक वीक हो सकता है, फिर और नीचे तक स्टॉक गिर सकता है। तो ये जो मैंने आपको बताया, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स, ये मेरे पर्सनल व्यूज़ है, चार्ट पैटर्न के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कोई बाई सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना रिसर्च खुद कीजिए। और अगर आपके कुछ कमेंट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस स्टॉक के बारे में आप अपना व्यूज़ बता सकते हैं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।